कैसे हैं आप सब। चलो एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है, हम पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्वों के गुण। और संक्रमण तत्वों के गुण में जो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रंगीन धातुआं। यानी जो ट्रांजिट एलिमेंट्स हमारे होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, उनके वो धातुएं रंगीन या उनके आयन धातु या धातु के रूप में या आयन के रूप में वो कलर्ड क्यों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है आपका। इसको ढंग से आप मेरे साथ सीखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। देखिए बेटा, उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपके इनको दो इंपॉर्टेंट और गुण करवाए थे। वो थी परमाणु त्रिज्या और ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने एटॉमिक रेडी पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांजिट एलिमेंट्स होते हैं 3D 4D 5D, कोई ही हम ज्यादा रीडिंग करते हैं, 6D अनकंप्लीट है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा स्टडी करते नहीं है। तो इसमें हमने देखा था कि वो ट्रांजिट उसमें जो एटॉमिक रेडी होती है, वो एटॉमिक रेडी में हमने देखा था कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन आपने देखा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट आया और हमने देखा शुरू में तो परमाणु त्रिज्या अधिक है, बीच में कांस्टेंट हो गई और आखिर में जब डी ऑर्बिटल कंप्लीट फुलफिल्ड हो गया, यानी उसमें शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, तो उनकी त्रिज्या में क्या हो गई, हल्की सी वृद्धि हो गई। हल्की सी क्या हो गई, वृद्धि, मतलब होना तो चाहिए था कम, लेकिन हो क्या गई, हल्की सी वृद्धि हो गई। मैंने आपको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर कराया कि किस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व, अंदर के जो तत्व होते हैं नाभिकीय आवेश के मुकाबले डी ब्लॉक कंप्लीट जब होता है तो उसके कारण जो अंतिम कोष का, बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए वो शील्डिंग का काम करते हैं, नाभिकीय आवेश से के विरुद्ध उसमें काम करते हैं, यानी उसको रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आकार में वृद्धि हो जाती है। शुरू में आकार हमारा अधिक होता है, बीच की सीरीज में, मतलब बीच में जब हम चलते हैं तत्वों में तो वहां पे कांस्टेंट हो जाती है परमाणु त्रिज्या और लास्ट में फिर वृद्धि। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी, मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाते हैं तो अंतिम कोष का जो एस का इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी S4 S 5 S 6 S, उसका जो इलेक्ट्रॉन वो त्यागते हैं और साथ में डी के भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जो उसके पास मौजूद होते हैं उनको वो त्यागते हैं। इसके अकॉर्डिंग उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 7 तक होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे पास कि इनके जो धातु आयन जो होते हैं वो कलर क्यों होते हैं। तो बेटा कलर होने, आपने देखा अक्सर हमने सोडियम पढ़ा, H ब्लॉक पढ़े, P ब्लॉक, लेकिन आपने देखा मोस्ट ऑफ द कलरलेस थे। यहाँ पर जो भी ट्रांजिट एलिमेंट आप उठाएंगे उनमें कलर होगा, उनमें क्या होगा, कलर होगा। नॉर्मली आप देखिए हम गोल्ड सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं और आप देखते हैं गोल्ड पीला, सिल्वर आपका व्हाइट कलर में होता है। तांबा आपने देखा है, कॉपर जो होता है वो ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर का। अब ये धातु जो होते हैं, संकर्ण जो तत्व होते हैं, ये रंगीन क्यों होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज होती है बेटा, मैंने ट्रांजिट एलिमेंट पढ़ा है आपको, अभी तक हमने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन कर लिया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना मैंने आपको सिखाया। आपने देखा तीनों सीरीज में, आपने देखा कि इसका डी ब्लॉक जो होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। लास्ट के जो आपका प्रत्येक सीरीज में जो लास्ट में जो तत्व आता है वही पेड होता है, उसी में डी ब्लॉक कंप्लीटली फुलफिल होता है। अन्यथा आप देखते हैं कि सारे के सारे डी ब्लॉक में अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट यही है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कलर होने का कारण या उनके आयनों का रंगीन होने का जो रीजन है वो है बेटा, सबसे पहला पॉइंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी कक्षक में, कहां पर, आप डी ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है डी कक्षक में, डी ब्लॉक लिख देता हूं, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें क्या होता है, कलर होता है। पहली सिंपल है। अब बात आती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर क्यों होता है, किस कारण से उसमें कलर आता है। तो उसके बारे में जो चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा उसका थोड़ा सा डिटेल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े से हिंट्स के रूप में मैं आपको देता हूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता क्यों है। देखिए बेटा, होता क्या है कि जो ये डी इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक होता है हमारा ऑर्बिटल, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो क्या है, कलर होने के कारण क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात होती है इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें उसका स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग यानी डी ऑर्बिटल टूटता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे टूटता है। और तीसरा, इनमें डी ट्रांजिशन, और डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन होता है किस किस में, डी ऑर्बिटल में। देखिए
अब डी डी ऑर्बिटल आपस में कैसे ट्रांजिट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डी ऑर्बिटल टूटता कहता है, स्प्लिटिंग क्यों होती है डी ऑर्बिटल की। आप देखिए होता क्या है बेटा, एक थ्योरी है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उस थ्योरी का नाम है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है बेटा, ये क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी होती है हमारी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं, यानी विपटन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में होता क्या है कि जो जितने भी हमारे ये ट्रांजिट एलिमेंट है, इनका एक और इंपॉर्टेंट गुण है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। अभी हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। पहली बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब ये बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स यानी ये संकर यौगिक बनाते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे करते हैं कि इन पे लिगेंड जुड़ते हैं। ये सेंटर एटम होता है और इस सेंटर एटम के पास में क्या जुड़ते हैं? लिगेंड्स जुड़ते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पे आपको थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा रहा हूँ कि देखिए उसमें होता क्या है कि ये जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो इनसे लिगेंड जुड़ते हैं, और लिगेंड जुड़ते हैं तो लिगेंड जुड़ने के कारण इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? स्प्लिट होता है। और डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के ही कारण इनमें क्या आता है? कलर आता है। अब देखिए डी ऑर्बिटल स्प्लिट कैसे होता है, इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है हमारे पास, क्रिस्टल फील्ड विपटन थ्योरी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा आप जानेंगे। थोड़ा मैं आपको समझाऊं होता क्या है। डी ऑर्बिटल हमारे पास, हम जानते हैं कि डी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 10 होते हैं तो कितनी कक्षक होती है? एक में 2, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स है। डी में हमारे कितने होते हैं? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। एक में कितने? 2, 5 में 10। अब ये जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है? देखिए ये डी ऑर्बिटल इस तरीके से स्प्लिट होता है, आपस में ही ये डी ऑर्बिटल 2 हिस्सों में टूट जाता है, 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक हिस्सा ऊपर का, ये 2 ऊपर के हैं और 3 ये नीचे हो जाते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 कक्षाएं होती हैं। कौन कौन से होते हैं डी के? आप जानते हैं नीचे में जो है हमारे पास वो होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। लेवल पे आपको क्लियर है जब हमने सेव पढ़े हैं इनके ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पे ऊपर जो बचता है वो क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी कक्षक में। डी ऑर्बिटल्स में 5 होते हैं। डी कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें अब देखिए ये 5 किस रूप में टूट गए? 2 रूप में टूट गए, 3 नीचे और 2 ऊपर। जो नीचे के ऑर्बिटल्स होते हैं इनको T2G कहते हैं। T2G नाम इनको कहा जाता है, T2G, और इनको कहते हैं ईजी। आपको पता लगेगा ईजी मीन्स क्या है। T2G ईजी मीन्स होता है कि ये इवनली डीजेनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? डीजेनरेट। और ये ट्रिपली डीजेनरेटेड होते हैं। तो आप जानेंगे उसमें कि किस प्रकार से डीजेनरेट होता है और किस प्रकार से T2G डीजेनरेटेड होता है। फिलहाल आप इसे T2G और ईजी समझिए। इवनली डीजेनरेटेड एंड क्या होता है? ट्रिपली डीजेनरेटेड होता है। तो इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैंने आपको कहा कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा। तो देखिए ये है डी ऑर्बिटल, ये अपने 5 ऑर्बिटल्स में टूट गया। ये इस प्रकार से डी में ये 2 रूप में टूट गया, 3 नीचे और 2 ऊपर। पॉइंट इज क्लियर। अब आता है कि डी डी ट्रांजिशन होगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो देखिए होता क्या है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, माना इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब अनपेयर्ड ही कलर दिखाते तो हम बात ही अनपेयर्ड की करेंगे कि ये जो ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये जो नीचे की T2G लेवल है इसका, ये लेवल लोअर एनर्जी का होता है। ऊपर वाला किसका होता है? हायर एनर्जी का। एक चीज मैं आपको और लिख दूं, ये जो लेवल है एनर्जी का, ये हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी लेवल होता है। और ये होता है आपका लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। अब होता क्या है कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है, जब इस पे प्रकाश डाला जाता है, याद है श्वेत प्रकाश। भाई कोई भी
मेटल के बारे में हम कह रहे हैं कलरफुल है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? लाइट, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ता है ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और प्रकाश को एब्जॉर्ब करके जिस भी कलर का श्वेत प्रकाश इसके ऊपर पड़ा और जिस भी कलर का प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा उस प्रकाश के एब्जॉर्ब करके ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। क्या करा इसने? इस पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ना यानी श्वेत प्रकाश की हम बात करते हैं। इस पे श्वेत प्रकाश पड़ा, श्वेत प्रकाश से इसने कलर कोई भी कलर के कोई भी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके ये कहां पहुंच गया? अपने लोअर एनर्जी लेवल से कहां पहुंच गया? इसको एनर्जी चाहिए थी, थोड़ी सी एनर्जी में ये क्या करता है? अपना लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी की इसको आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश पड़ने पर ही, लाइट के पड़ने पर ही ये हल्की सी एनर्जी लेकर के कम एनर्जी में ही लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। अब जब बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर पहुंचता है, तो इसने क्या किया? इसने किया लाइट को एब्जॉर्ब। पहला पॉइंट क्या है? इसने क्या किया? लाइट एब्जॉर्ब करी, लाइट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, अवशोषित करी। और जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके यहां पहुंचता है, तो एब्जॉर्प्शन के साथ में ये लाइट को ट्रांसमिट करता है, यानी उत्सर्जित भी करता है। संचरित जो प्रकाश इसने लिया उसी लाइट को ट्रांसमिट करेगा, तो जो लाइट ट्रांसमिट होगी एब्जॉर्प्शन के साथ में, जो लाइट संचरित होगी वो संचरित लाइट का कलर आयन का होगा। ये साथ साथ में लाइट को क्या कर देगा? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिटेड, लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। पॉइंट इज क्लियर? यहां तक हम पहुंचे कि इसने लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी ग्रहण करी, श्वेत प्रकाश लिया, एनर्जी लेने के साथ में ये हायर एनर्जी लेवल पे गया। ऐसा कब हुआ? जब इसने किसी भी तरंग दैर्ध्य की लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट एब्जॉर्ब करके जितनी ऊर्जा इसको चाहिए थी जंप करने के लिए वो इसने ली, बाकी जो बची ऊर्जा थी उसको उसने बाहर निकाल दिया। बाहर जो निकली ट्रांसमिटेड जो आपकी लाइट आई वही लाइट कलर है। उसी लाइट का जो कलर होगा वो कलर क्या आएगा? कलर किसमें आएगा? उसी लाइट का कलर का आयन या धातु अपना कलर प्रदर्शित करेगा। पॉइंट इज क्लियर? ये कारण है कि डी ऑर्बिटल्स यानी संक्रमण तत्वों के धातु और उनके आयन रंगीन क्यों होते हैं। रंगीन होने का कारण ये है कि उनमें एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। और तीसरा डी ट्रांसमिशन होता है। डी ऑर्बिटल में ही तो ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिए कहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? डी ऑर्बिटल, अपने ही डी ऑर्बिटल से, अपने ही लोअर डी ऑर्बिटल से अपने ही हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल ट्रांसमिशन हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है। ऐसे जाने पर जो श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। आपको पता है, हम श्वेत प्रकाश जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर होता है। तो किसी भी कलर का वो एब्जॉर्ब करेगा और उस कलर के तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जाएगा और उससे जितनी एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए वो लेगा, जो बची होगी उसको ट्रांसमिटेड करेगा। जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होगी वो एनर्जी से प्रकाश होगा, एनर्जी के रूप में जो लाइट होगी वो कलर वाली लाइट आपके क्या करेगी? कलर शो करेगी। इसलिए ये रंगीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आप श्वेत प्रकाश की बात करें, माना हम बात करते हैं कि टाइटेनियम हमारे पास 3D कक्षा का एक क्या है तत्व है, और इसने क्या करा? जो विबग्योर है आपके पास, जो विबग्योर होती है आपकी, ठीक है, इसे नीचे से ऊपर लिखते हैं विबग्योर, ठीक है। माना उसने विबग्योर से यहां से मतलब ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी। क्या करी? ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी, और ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जब इसके बाहर ये जो लाइट आपको मिलेगी तो उसमें क्या होगा? श्वेत प्रकाश में नीला ही कलर नहीं होगा, बाकी कलर होगा। और इसके इफेक्ट के कारण उसको जो रंग बनेगा वो वाला रंग आपको वहां पे क्या आएगा? उसका नजर आएगा। तो इस प्रकार से ये लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको क्या करते हैं? जो बची हुई लाइट होती है वो ट्रांसमिटेड होती है और उसका कलर चेंज होता है। कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा कि कॉपर का जो आयन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। क्रोमियम ग्रीन कलर का होता है, आयरन येलो कलर का होता है, आयरन येलो भी होता है, आयरन ब्राउन कलर में भी होता है। मोस्ट ऑफ द आयरन ब्राउन कलर में होता है, लेकिन आयरन 2 धनायन येलो कलर में, ग्रीन कलर में होता है, लेकिन आयरन 3 धनायन क्या होता है? हमारा ब्राउन कलर में होता है।
इसी तरीके से बैंगनी कलर, जामुनी कलर, मैग्नीज बैंगनी कलर, ये विभिन्न प्रकार के क्या दिखाते हैं आपको, कलर शो कराते हैं। इसके कारण, किसके कारण, अनियमित ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण और इसके कारण। अच्छा, इसमें आता है कि जो कलर होगा, माना इसने की ओर से ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, तो बाहर निकलने वाला कलर क्या होगा, बाहर निकलने वाला कलर क्या होगा, तो होता क्या है बेटा, हम इसको इस ट्रिक से याद करते हैं, बिब ग्योर, आप इस रूप में लिखेंगे बिब ग्योर। होता क्या है, ये हमारे मेन कलर होते हैं श्वेत प्रकाश के, वायलेट और इंडिगो लगभग एक जैसा ही होता है, इसलिए हम श्वेत प्रकाश के ही कलरों में से एक कलर दिखाएगा। तो होता क्या है कि माना अगर इसने वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया किसी तत्व ने, तो उसका जो ट्रांसमिटेड कलर होगा वो येलो होगा, और जो अगर येलो करेगा तो उसका वायलेट होगा। सिंपल थिंग आपको बता रहा हूं कि कलर कैसे चेंज होते हैं, आपको ऐसे जाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी पूछ लिया जाता है कि अगर इसका कलर वायलेट होगा तो ये कौन सा कलर दिखाएगा, वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो कलर कौन सा आएगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो कलर कौन सा आएगा। तो देखिए बेटा, ये ट्रिक के रूप में कि वायलेट लेगा तो येलो कलर दिखाएगा, येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखाएगा, ब्लू का ऑरेंज के साथ में। यदि ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज कलर दिखाएगा, और यदि ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर के रूप में आपको उसका रंग कैसे दिखाई देगा, ब्लू। यदि रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखाएगा, और यदि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा तो रेड कलर दिखाएगा। इस रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कैसे इसके जो कलर एब्जॉर्ब कलर के बाद ट्रांसमिटेड कलर कैसे बदलेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि ये चेंजेज इनके कलर्स में आते हैं। तो ये था बेटा आपके पास रंगीन धातु आयन। आपके पास आता है कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व के आयन या धातुएं रंगीन क्यों होती हैं, आपने सिंपल आंसर देना है। एक तो इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इनके अंदर डी स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, तीसरा इसमें डी ट्रांसमिशन होता है। और उसका कारण क्या है कि जब ये लोअर एनर्जी, इस डायग्राम को बनाएंगे, T2G से जब EG लेवल पे जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रकाश, श्वेत प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, और उस एब्जॉर्ब ऊर्जा से वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है। हायर एनर्जी से जितनी एनर्जी की इसकी आवश्यकता होती है वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी वो ट्रांसमिटेड करता है। ट्रांसमिटेड प्रकाश ही आपका रंगीन होता है, वही कलर आपको नजर आता है। इसलिए और तरंग दैर्ध्य, अलग अलग तरंग दैर्ध्य, प्रत्येक जो, जाहिर सी बात है, जो ये जो वेबग्योर है, इसकी वेवलेंथ होती है, प्रकाश की वेवलेंथ होती है। तो तरंग अलग अलग प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य है, जो जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा उसी तरीके का उसका कलर आएगा। इसलिए ये कलरफुल होते हैं या रंगीन होते हैं। सिंपल नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे समझ लीजिए, और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट गुण पढ़ाने वाला हूं, चुंबकीय मैग्नेट प्रॉपर्टी क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिट एलिमेंट्स की, वो है चुंबकीय गुण। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने आपको सेलेक्टिव प्रॉपर्टी ही पढ़ाने की कोशिश करी है कि आपके समझ में ये अच्छे से आ जाए, और इनसे ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, हमने कलर्स क्लियर कर दिया, अब हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए बेटा, चुंबकत्व का गुण आप सभी जानते हैं, हमने सॉलिड वाले लेसन में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ये डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक्स होते हैं। तो आप देखिए, ये पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी शो करते हैं जो ट्रांजिट एलिमेंट्स होते हैं। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्व क्यों चुंबकीय गुण करते हैं। फिर से इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन वही है, कलर में भी वही है और चुंबकीय गुण में भी एक ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, इन डी ऑर्बिटल। ये आपको ध्यान रखना है। मैं कलर के लिए भी आपको कह रहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, और चुंबकीय गुण के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। सिंपली आप समझिए इसको। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, मैंने 3D, 4D, 5D सीरीज के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए। आपने देखा कि डी कक्षक इनके क्या थी, अनपेयर्ड थे, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल नहीं थे, अनपेयर्ड कंडीशन में थे। तो जहां जिस इनके डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, अनपेयर्ड मींस अयुग्मित होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है वो तत्व, वो आयन चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी वो चुंबकीय गुण में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो कौन सा गुण दिखाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पॉइंट इज क्लियर। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय यानी चुंबक के प्रति इसका क्या होगा, आकर्षण होगा। अनुचुंबकीय आपको पढ़ा रखा मैंने, चुंबक के प्रति क्या होगा, आकर्षण होगा। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, जीरो होगा, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, सॉरी पेयर्ड होगा। तो वो कैसे दिखाएंगे, डाईमैग्नेटिक। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा क्या आएगा, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय, प्रति मतलब चुंबक के प्रति आकर्षण नहीं होगा, प्रति चुंबकीय। पॉइंट इज क्लियर। अनुचुंबकीय मतलब होता है कि चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डाईमैग्नेटिक होगा, यानी प्रति चुंबकीय हो गया, यानी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। चुंबक ले जाएंगे तो वो चुंबक से नहीं चिपकेगा। अनुचुंबकीय वो होते हैं जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक पे चिपक जाते हैं। अब देखिए ये आपके सॉलिड स्टेट में वेरी क्लियर है, लोह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, पैराचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, सब मैंने आपको क्लियर कराया। ये की रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घटते जाएंगे, यानी फुलफिल्ड होते जाएंगे, इनका डी ऑर्बिटल जैसे जैसे फुलफिल्ड होता जाएगा, अनुचुंबकीय गुण घटता जाता है और डाईमैग्नेटिक गुण बढ़ता जाता है, डाईमैग्नेटिक गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम स्कैंडियम को लें, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा था कि 3d1 and 4s2 होता है, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें, डी ऑर्बिटल में। तो यानी ये क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसका अनुचुंबकीय गुण कम होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो उतना ही अधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन जहां से ये पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आने शुरू हो जाएंगे, तो वो उसका क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण कम होने लगेगा, और जैसे ही कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे जिंक का देख लीजिए आप, जिंक 30 होता है और आपने देखा जिंक का 3d10 and 4s2 होता है। तो अगर जिंक का ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल देखें आप तो फुल है, 1 2 4, देखिए डी के जो ऑर्बिटल है वो फुल है। फुल का मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटलों में जिंक के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आपका, डाईमैग्नेटिक। पॉइंट इज क्लियर, डाईमैग्नेटिक। आगे आपकी समझ में, आप स्कैंडियम करें, आप टाइटेनियम जाएं, आप बेरिडियम जाएं, आप क्रोमियम में जाएं, आप मैग्नीज में जाइए, 5 होगा मैग्नीज का, 5 होते हैं, अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा अनपेयर्ड, इसके साथ में चुंबकीय आघूर्ण भी जोड़ा जाता है। देखिए मैंने आपको सॉलिड में क्लियर कराया, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन एक ही दिशाओं में होते हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन चुंबकीय आघूर्ण कब कम होगा, जब इनके पास में क्या आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो इनके जो पोल होते हैं चुंबकीय आघूर्ण के, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं और चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण जीरो होता है। अगर स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है तो चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के अपोजिट स्पिन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर लेते हैं और इसके कारण उसका मान क्या आता है, जीरो। लेकिन जब ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बहुत क्या होता है, मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हाइस्ट होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। सिंपली आपके पास आता है कि पैरामैग्नेटिक या ये चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, आपने कहना अनपेयर्ड, और आप इस प्रकार से इसमें एक एग्जांपल बना लेंगे कि किस कारण से ये अनपेयर्ड क्यों दिखाया जा रहा है। तो आप ऐसे दिखा लेंगे कि इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। मैंने ये स्कैंडियम का बना रखा है और यहाँ पर मैंने आपके लिए जिंक का बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक का बना रखा है, जिंक में पूरे के पूरे पेयर्ड है और इसमें अनपेयर्ड है, इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। पॉइंट इसके लिए आपने इतना ध्यान रखना है। आप जिसका भी बनाएंगे, जिसमें भी आपको अनपेयर्ड लगेंगे, आपने बना रखे हैं,
आप कॉपर का बनाए, आप निकल का बनाए, आयरन का बनाए 26 का, आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड और 4 अनपेड होंगे और 2 क्या होंगे, पेड होंगे। आयरन में आपने देखा ना 3d6 4s2 होता है, तो अगर आप इसके बनाएंगे तो 6 का मतलब क्या हो गया कि 2 तो यहां आएंगे और बाकी 4 कहां होंगे, अनपेड होंगे। तो अनपेड है इसलिए आयरन क्या है आपका फेरो है, वो तो फेरोमैग्नेटिक है। नॉर्मली अगर हम यहां पढ़ रहे हैं तो क्या है ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये आपके दो इंपोर्टेंट, मैंने आपको दूसरे 2 इंपोर्टेंट क्वालिटी जिनकी क्लियर कराई है। ये रंगीन क्यों होते हैं, इनका चुंबकीय गुण क्या है, ये क्लियर हुआ। साथ ही साथ ये बेटा इनके धात्विक जो लक्षण है, आघात बढ़ते का गुण होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं। सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स है गुड कंडक्टर्स का काम करते हैं, आपको पता ही है। तांबा वहां है, आयरन वहां है, आपने देखा है। सिल्वर तो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है, आपको पता ही है। ये गुड कंडक्टर का काम करते हैं। विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता इनके अंदर होती है और धात्विक गुण सारे के सारे इनके अंदर होते हैं। चुंबकीय गुण हमने पढ़ लिया, रंगीन क्यों होते हैं हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन नंबर्स इनके जो होती है ये वेरिएबल क्यों होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। इनका आकार आपको बता दिया कि पहले कम, पहले अधिक, बीच में कांस्टेंट और लास्ट में थोड़ा सा आकार में वृद्धि होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्या थे आपके पास पॉइंट्स है, इनको आप रीड आउट करिए। इस प्रकार से डी ब्लॉक के मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है जरूर लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और देखिए वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक शेयर करें बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड आपका ये चल रहा है। हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और हमारी स्टडी ने ऐसे ही होना है, इसलिए प्रत्येक बच्चा एक दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंड सर्किल में वीडियो शेयर करिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।